हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर ड्रीम चिल्ड्रन अ रिवेरी बाय चार्ल्स लैम्ब। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एक्चुअल में रिवेरी मतलब होता है एक सुंदर स्वप्न जो जागते हुए इंसान देख रहा है या थोड़ा बहुत झपका जो दिन में लग जाता है उसमें देख रहा है, जिससे उसे सुख पहुंचे। तो इसमें भी वो ऐसा ही देख रहा है। और इस चैप्टर का नाम ड्रीम चिल्ड्रन इसलिए है क्योंकि ये उसकी भावनाओं का एक आउटबर्स्ट है। मतलब जो उसकी भावना थी चार्ल्स लैम्ब की, वो उसने एक ऐसे में लिखी। वो अभी 50 साल के बगल में पहुंच गया, मतलब वो 50 साल का होने वाला है और उसकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल भी खुशगवार हैप्पी नहीं है। उसे हमेशा से एक फैमिली और बच्चे चाहिए थे, पर वो उसे एक्चुअल लाइफ में नहीं मिले। तो जो उसने ये ऐसे लिखा है वो उसकी लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ को टच कर रहा है जो उसकी लाइफ में चाहता था। तो अब इसकी समरी की तरफ पढ़ते हैं। ये स्टोरी जो है उसका ड्रीम है राइटर का, जो उसे नहीं मिला। जो बच्चे होते हैं वो यूजुअली स्टोरी सुनने के आदी होते हैं, मतलब उन्हें अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने दादा दादी के बारे में स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जो राइटर है उसके इमेजिनरी चिल्ड्रन उसके पास आए और जो ये बच्चे हैं वो जानना चाहते हैं उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में। ग्रेट ग्रैंड मदर मतलब ये राइटर की ग्रैंड मदर है, परदादी जिन्हें बोलते हैं, बच्चों की परदादी के बारे में जानते हैं। तो राइटर अपनी दादी के बारे में और इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में बताना चालू करता है कि जो ग्रैंड मदर फील्ड थी वो एक बड़े हाउस में रहती थी नॉर्थफ्लॉक में। और राइटर कहता है कि जो ग्रैंड मदर फील्ड थी वो हाईली रिलीजियस थी, वो बहुत ही धार्मिक लेडी थी और सभी उनकी इज्जत करते थे। वो जिस बड़े से हाउस में रहती थी वो वहाँ की मालकिन तो नहीं थी, पर वहाँ की केयर टेकर थी। मतलब जो लोग वहाँ जिनका वो घर था उन्होंने उन्हें जिम्मेदारी दे रखी थी देखने की, क्योंकि वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए थे और वो उसे बड़ी डिग्निटी से मेंटेन करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो उनका ही घर हो। और जब वो मरी थी तो उनका फ्यूनरल जो हुआ था उसमें बहुत सारे लोग आए थे, जो बगल से भी आए थे और कुछ दूर दूर से भी उनके लिए लोग देखने आए थे। उनकी मेमोरीज को रिस्पेक्ट पे करने आए थे, उनकी डेड बॉडी को रिस्पेक्ट पे करने आए थे और इसमें बहुत सारे लोग आए थे। और राइटर आगे कहता है कि वो बहुत ही टॉल थी, अपराइट थी, ग्रेसफुल थी और उनकी यूथ में वो एक बहुत ही अच्छी डांसर थी। जब वो बाद में कैंसर की एक डेडली डिसीज से सफ़र करने लगी और पेन होने लगा, इस वजह से वो झुकी नहीं, वो फिर भी स्ट्रेट चलती थी और वो बहुत ही रिलीजियस थी फिर भी। और जो ग्रैंड मदर फील्ड थी वो अपने आप अकेले ही एक बड़े से चेम्बर में सोती थी हाउस में, और वहाँ पे माना जाता था कि 2 छोटे बच्चों की आत्मा वहाँ पर घूमती है, जो बड़ा सा स्टेयरकेस है उसके पास में, और जब सब सो जाते हैं तो वो रात में घूमती हैं। पर राइटर जो है उसे बड़ा ही डर लगता था, उसने कभी उन आत्माओं को देखा नहीं, पर वो फिर भी जो उनकी आया थी उसके साथ सोता था, जो घर की मेड थी उसके साथ सोता था, क्योंकि उसे डर लगता था। क्योंकि ना ही तो वो इतना रिलीजियस था ग्रैंड मदर जितना, और ना ही इतना बहादुर था। वो हॉलीडेज़ के टाइम पूरे वहीं पे काटते थे और जो राइटर है वो वहाँ पे बड़ा ही इंजॉय करता था। भले ही वो अकेला होता था पर उसे वहाँ पे मज़ा आता था। दोनों ही बच्चे जॉन और एलिस, ये दोनों बच्चों का नाम है जॉन और एलिस, वो दोनों ही इस कहानी में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे। फिर वो बताता है कि ग्रैंड मदर वैसे सभी बच्चों को एक सा प्यार करती थी, पर सबसे ज़्यादा प्यार वो किससे करती थी? उनके अंकल जॉन से। अब अंकल का नाम भी उसने जॉन बताया है, बच्चे का नाम भी उसने जॉन रखा है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे समझना ज़रूरी है। वो बताता है कि जो उसके अंकल जॉन थे, बच्चों के अंकल जॉन थे, उनका भाई राइटर का, वो बड़े ही हैंडसम थे, स्पिरिटेड यूथ थे और वो पूरे घर की देखभाल करते थे साथ में ग्रैंड मदर के। और जो गार्डन है उसका ख्याल स्पेशली वो रखते थे। वो राइटर को उनकी बैक पर ले जाते थे, मतलब पीठ पर बिठाकर घुमाते थे, और वो राइटर से थोड़े से बड़े थे उम्र में, और वो साथ में पीठ पर इसलिए भी ले जाते थे क्योंकि उस टाइम राइटर जो था लेम था, मतलब लंगड़ा था, उसके पैर में कोई प्रॉब्लम थी, वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाता। पर बाद में जॉन लैम्ब जो उसके भाई थे वो खुद लंगड़े हो गए उनकी ज़िंदगी में आगे, और उन्हें बड़ा ही दर्द महसूस हुआ और वो जब डेथ हुई तो उनकी बड़ी पेन में डेथ हुई। वो अपने भाई को बहुत मिस करता है और सोचता है कि काश उसका भाई साथ में होता, उतना ही क्लोज होता और वो अभी भी उनसे लड़ाई कर रहा होता, जैसे भाई हमेशा लड़ते रहते हैं वैसे। चिल्ड्रन जो थे उन्होंने दोनों बच्चे सुन के वो स्टोरी को रो रहे थे, और फिर वो बताता है उनकी प्रिटी डेड मदर के बारे में, मतलब जो माँ है वो मर चुकी है, उसकी प्रिटीनेस के बारे में बताता है कि वो बहुत ही प्रिटी है।
अब जो बच्चों की माँ का नाम इस राइटर ने यहाँ पे लिखा है वो एलिस लिखा है, तो यहाँ पे बच्ची का नाम भी एलिस है और माँ का नाम भी एलिस है। उसने नाम सिर्फ सोच रखा है, उसके दिमाग में ये कहानी चल रही है, क्योंकि असलियत में तो उसकी मैरिज हुई नहीं थी। एलिस उस लड़की का नाम है जिससे वो प्यार करता था, शादी करना चाहता था, पर उससे उसकी शादी हुई नहीं। वो बताता है कि एलिस बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती थी, तुम्हारी आँखें, तुम्हारी फेस, बाल वैसे ही दिखते थे, पर मेरी कभी उससे शादी हो नहीं पाई। तब वो अपनी रेवेरी से थोड़ा थोड़ा जाग रहा है, क्योंकि बच्चों को एहसास होता है कि उसके सपने में चल रहा है, सबके बच्चों को एहसास होता है कि हम तो असली है ही नहीं, और वो धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं और लेखक अकेला रहता है। मतलब वो अपने सपने से, अपनी रेवेरी से जाग गया। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी को समझने के लिए बस एक बार रीडिंग चाहिए, और ये बात ध्यान में रखना है कि ये लेखक का एक सपना है, जो उसकी भावनाएं हैं उनको व्यक्त कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में और बहुत ही ज़्यादा दुखी है।